अर्चना मिश्रा मेकओवर से। आज मैं आपको अपने डे 30 के कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देख रखा है कि मैं अपने 30 डेज़ के कोर्स में क्या क्या सिखाऊंगी। तो आज उसका पहला मेरा क्लास है और उसमें मैं आपको थ्रेडिंग के बारे में बता रही हूँ कि थ्रेड क्यों करते हैं, किस स्किन पे थ्रेड कैसे चलाना चाहिए, थ्रेड पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से फेस शेप में आपको कैसे आईब्रोज़ का शेप देना है, किसकी हल्की आईब्रोज़ है उस पर कैसे करना है। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 आपको थ्रेड में आपको कोट्स 40 जो ये होता है, इस तरह का थ्रेड होता है, आप ये ले सकते हैं घर में आप इससे भी कर सकते हो। जो नॉर्मल आपका रील वाला थ्रेड होता है ना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट आईब्रोज़ इसी थ्रेड से बनती है। इसका कोट्स 40 नंबर होता है। ये ऑर्गेनिक का भी आता है, वैनिटी का भी आता है, अलग अलग ब्रांड्स में ये आते हैं। नंबर 2 आपको पाउडर लेना है। डस्टिंग पाउडर जो होता है, ये इस तरह के छोटे से बाउल में आप पाउडर ले सकते हो। उसमें कॉटन बॉल या इस तरह का पफ होता है। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होती है आईब्रोज़ बनाने के लिए। नंबर 3 आपको सीज़र चाहिए होती है। ऐसी ये देखिए स्मॉल सीज़र, ये जो आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसको कट करने के लिए ये ऐसी स्मॉल सीज़र चाहिए होती है। नंबर 4 आपको आईब्रो ब्रश चाहिए होता है। ये देखिए इस तरह का ये आईब्रो ब्रश होता है। इसमें एक तरफ कोम्ब होती है, एक तरफ ब्रश, ताकि आप अपने आईब्रोज़ को शेप दे सकें। जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको आप ध्यान से देख सकें कि हमारा आईब्रोज़ में कोई एक्स्ट्रा बाल तो नहीं है। नंबर 4 आपको एक मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। जब आपकी आईब्रोज़ कंप्लीट हो जाती है, स्किन पर रैशेज़ ना आए, तो थोड़ा मसाज करके स्किन को सूदिंग करने के लिए और उसको रिलैक्स करने के लिए तो ये मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एस्ट्रिंजेंट या टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये एक इस तरह का ब्रश जो आपके आईज़ के आईलिड पे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, इस तरह का एक स्पूली ब्रश चाहिए होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे आप जब क्लाइंट की आंखें बंद होंगी तो उसको आपके जो एक्स्ट्रा हेयर्स निकले हुए हैं उनको झाड़ने के लिए ये वाला ब्रश चाहिए होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आईब्रोज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो आईब्रोज़ जब बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, कुछ लोगों की तो नेचुरली आईब्रोज़ बनी हुई होती है, वो ऑड नहीं लगती, बट कुछ लोगों की इतनी चौड़ी आईब्रोज़ होती हैं या नीचे एक्स्ट्रा होते हैं या वो, तो उनको शेप में देने के लिए जब आप सिर्फ आईब्रोज़ ही करा लेते हैं तो आपका फेस बहुत ही शेपफुल लगने लगता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और आप खुद भी देखते होंगे कि आईब्रोज़ बनाने के पहले और आईब्रोज़ बनाने के बाद दोनों में फेस में डिफरेंस आ जाता है। तो हम फेस को बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए, फेस को शेपफुल करने के लिए हम आईब्रोज़ करते हैं। तो नंबर 3 हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी राउंड फेस है तो आप थोड़ा सा आर्च शेप में आईब्रोज़ करेंगे। अगर आपका लंबा फेस है तो थोड़ा राउंड शेप में आईब्रोज़ करेंगे। आर्च शेप का मतलब होता है ऐसे करके ट्रायंगल सा थोड़ा सा शेप होता है, हमें यहाँ पे उठानी रहती है आईब्रोज़। अगर किसी की डाउन है तो उसे उठाना है, किसी की बहुत अपलिफ्टेड आईब्रोज़ है तो उसे हमें डाउन करना है। मैं आपको हर तरह के आईब्रोज़ अलग अलग फेस पे अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग करके बताती रहूँगी कि अगर जिनकी आईलिड्स बहुत उठी हुई हैं उन पे कैसे करना है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आईब्रोज़ में आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले ये हमारा आईब्रोज़ का थ्रेड है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 मैं आज की थ्रेडिंग की क्लास में आपको बताऊँगी कि आपको बाल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपका जो एक सिरा है रील का, ये आप हाथ में पकड़ेंगे, इसको आप अपने राइट हैंड से मुंह में दबाएंगे, फिर इसे थोड़ा सा लंबा खींच के 6 to 7 टाइम्स फोल्ड करेंगे क्रॉस वाइज। ये देखिए ऐसे आप इसको क्रॉस करेंगे और फिर ऐसे ऐसे आपको थ्रेड चलाना है। जब आपकी इस तरह थ्रेड चलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप सबसे पहले अपने फोरहेड पे या पैरों के एरिया पे, आप अपने नीज़ पे, घुटने पे थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करिएगा। ये जो मेरी क्लासेस हैं ये उन लेडीज़ या गर्ल्स के लिए है जो बाहर जाके कोर्सेज़ नहीं कर सकते हैं पार्लर में जाके और घर बैठ के, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, सिर्फ आपको चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड से भी कराना है जिन्हें नीड है इनकी। और ये पूरे 30 डेज़ में आपको मैं इतना ट्रेन कर दूंगी कि आप अपना पार्लर रन कर सकते हैं या अपने घर में रह के आप अपना काम कर सकते हैं या आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इतना आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे थ्रेड को फंसना नहीं चाहिए, तो अपने नीज़ पे ऐसे करके थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए इस तरह। जब ये थ्रेड फंसेगा नहीं तब आप समझ लीजिए अपर लिप पे, फॉरहेड पे, इन दोनों पे प्रैक्टिस करिएगा। अदर पार्ट्स पे, अपने पैरों पे बाल निकालना, हाथ पे या आपके कोई फ्रेंड है उनके, इस तरह करके आप थ्रेड, फिर आप सबसे पहले आईब्रोज़ के बाहर शेप
करना, क्लीन करना शुरू करिएगा। फिर कैसे शेप देना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो डमी पे ले, बेटा डमी उठा देना उधर से। डमी पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना थ्रेड चला सकते हैं। इस तरह की ये डमी होती है, आ रहा है बेटा देख लो, ये डमी होती है, ये देखिए। तो इसके आप फोरहेड पे रख के चलाने की कि आईब्रोज पे नहीं जाना है, हमें ऐसे ऐसे थ्रेड चलाना है। अब आईब्रोज के बीच का बाल निकालना है तो कैसे, हमारा हाथ का मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट से बहुत ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट्स हमारा किस तरफ है। अगर हम बीच के आईब्रोज के बाल क्लीन कर रहे हैं, बिंदी का एरिया, तो ऐसे ऐसे। और अगर आप आईब्रोज का शेप निकाल रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ थ्रेड करते हुए, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दो ताकि साफ दिखे। ये यहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे थ्रेड चलाने की, कि समझ लीजिए कि आपके यहाँ पे बाल हैं तो आईब्रोज को नहीं टच करना है, और यहाँ से तो आईब्रोज ऊपर नीचे बिल्कुल टच ही नहीं करनी है। ऐसे ऐसे करके आपको थ्रेड चलाना है। फिर नीचे के एरिया में भी आपको बिल्कुल नहीं छूनी है, यहाँ पर ऐसे थ्रेड रख के ऐसे चलाना है, ऐसे रख के ऐसे। फिर यहाँ पे जब आप कॉर्नर पे आएंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको किसी की आईब्रोज की लेंथ बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आगे और जो लास्ट का एरिया है उसे बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो लेंथ छोटी हो जाएगी या कहीं भी कट मार्क आ जाएगा तो क्लाइंट बहुत शिकायत करता है। तो प्रैक्टिस पे भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप एकदम ध्यान से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको यहाँ पे हाथ ऐसे कर लेना। फिर जो आप पलक के नीचे के एक्स्ट्रा हेयर्स है ना, पहले उनको निकालने की प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे लूप में छोटा। जब आप छोटे एरिया पे काम करिए तो लूप को छोटा कर लीजिए, और जब आपको बड़े एरिया पे काम करना है, फॉरहेड करना है, तो अपना लूप ऐसे करके बड़ा कर लीजिए। तो ये आप अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं, लूप को छोटा कर सकते हैं, लूप को बड़ा कर सकते हैं। बस आपको ऐसे ढीला करना है और ऐसे बड़ा कर देना है। लूप को छोटा और बड़ा करना आप अपने आप कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी थ्रेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईब्रोज कैसे आपको बनानी है, कौन से शेप की करनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आपके, बेटा इधर थोड़ा सा जूम करना, अगर मान लीजिए आपकी ये आईज है और ये आपका आईब्रोज का शेप है, तो सबसे पहले आपके जो ये यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल निकले होंगे ना, इनको आप जो है पहले आप, मैं आपको बस समझाने के लिए एक फिगर बना रही हूँ, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो इनके जो एक्स्ट्रा बाल होंगे ना, आपको पहले ऊपर ऊपर उस पर निकालने हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ के बाल आपको ग्रोथ निकालना आगे, तो यहाँ के नहीं टच करने आपको, जो इधर इधर के ना, इनको किसी की लेंथ लंबी करनी होती है तो यहाँ के बाल आपको नहीं टच करने रहते हैं, और ना आगे के बाल टच करने रहते हैं। सिर्फ आप पहले नीचे जो बिल्कुल आईब्रोज के नीचे के बाल होंगे एक्स्ट्रा हेयर, उनको आपको क्लीन करना है। उनको क्लीन जब आप कर लेते हैं, मान लीजिए आप इधर से धीरे धीरे से आप थ्रेड चला रहे हैं और आपने ये आईब्रोज क्लीन कर लिए। अब किसी के आईब्रोज मान लीजिए आपके यहाँ पे है, वो कहती नहीं मुझे थोड़ी उठानी है, तो फिर आप यहाँ से थ्रेड रख के यहाँ के जो एक दो बाल होंगे उसे उठा के निकाल देंगे, तो क्या होगा, इनकी आईब्रोज यहाँ से उठ जाएगी, शेप उठा हुआ आ जाएगा, ये यूँ करके यूँ आ जाएगी। ये आर्च शेप होता है, ये ऐसे करके जो होता है ना, वो आईब्रोज का आर्च शेप कहलाता है। ऐसे करके, सॉरी, जो ऐसे वाला शेप होता है ना, ये आर्च शेप, ये आर्च शेप कहते हैं, इसे आर्च शेप कहते हैं। और जो ये ऐसे करके बिल्कुल आती है उसे एकदम गोल शेप कहते हैं, ये गोल शेप होता है ना। और स्ट्रेट जो होती है आईब्रोज, वो बिल्कुल ऐसे करके स्ट्रेट हो जाती है। तो स्ट्रेट तो कोई भी नहीं कराना चाहता है ऐसे। तो ये आईब्रोज के शेप हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ये आर शेप है, ये राउंड शेप है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर किसी को आर शेप चाहिए होता है और उनकी आईब्रोज चौड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के बाल आप थोड़े थोड़े से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये जो आपकी ये जो आईब्रो बोन होती है ना, यहाँ का बीच में जो, और कभी भी क्लाइंट को आपको स्ट्रेच भी कराना है तो यहाँ से 2 फिंगर से ऐसे स्ट्रेच कराइए, तो हमेशा आपका जो स्ट्रेचिंग अच्छा होगा तो शेप भी आपका अच्छा आएगा। कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ, कुछ पकड़ते तो आईब्रोज को बिल्कुल यूँ पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि क्लाइंट को कैसे आईब्रोज स्ट्रेच करनी है। तो ऐसे करके आपको हमेशा आईब्रोज स्ट्रेच करानी है नीचे हल्का सा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर शेप दिखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह आपको यहाँ पे बाल निकालने, और बिल्कुल भी आपको आईब्रोज के अंदर नहीं आना। थ्रेड चलाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऐसे थ्रेड चला रहे हैं
तो यूं यूं करके चलाना है, कभी भी ऐसा नहीं कि यूं कर देंगे तो ये आपके बीच वाली ये जो हेयर की ग्रोथ है ना, जो ये आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका आईब्रोज का ये शेप है, ये है, और अगर आप ये मान लीजिए आपकी आईब्रोज है और ये आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ है नीचे और ऊपर की, अगर आपने थ्रेड गलती से भी अगर ऐसे कर दिया, यूं कर दिया, तो ये यहाँ से सट से कट लग जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हमेशा अपने हाथों के मूवमेंट को ध्यान रखिएगा कि यूं करके निकालना है, फिर यहाँ पे हाथ ऐसे कर लेना है, अब ऊपर में भी ऐसे करना है और इधर में ऐसे। तो हाथों के मूवमेंट्स पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस आप अपने नीज पे, अपने डमी पे इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप डायरेक्ट आईब्रोज पे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिप पे थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करिए, फॉरहेड पे थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करिए, फिर आईब्रोज की क्लीनिंग ऊपर ऊपर से हल्का हल्का करिए, फिर आप नीचे के जो एक्स्ट्रा हेयर्स है सिर्फ उनको निकालिए। और फिर मैं आपको बताऊंगी आप आईब्रोज पे कैसे पेन से, मैं आपको मॉडल पे करके बताऊंगी कि कैसे आपको पेन से एकदम लाइन बना लेनी है कि इसके अंदर मुझे नहीं जाना है, इसके नीचे के जो ब्राल हैं वो मुझे निकालने हैं। तो आपको क्या होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कभी आईब्रोज खराब नहीं होगी, कस्टमर कभी कंप्लेन नहीं करेगा। और आज जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब आपकी आईब्रोज पूरी क्लीन हो जाए, अच्छे से हो जाए, फिर आपको क्या करना है, अगर आप फोरहेड है तो इस तरह आपको इस पे हाथ पे थोड़ा सा ये लेके मॉइस्चराइज़र दोनों टिप पे ऐसे ऐसे लगा के हल्के हल्के से ऐसे ऐसे मसाज करनी है, फिर प्रेशर पॉइंट तक दबा देना है। ये ज़रूर करिएगा, इससे क्लाइंट रिलैक्स होता है। जो भी हम लोग बाल को जब स्ट्रेच करके निकालते हैं तो हल्का सा पेन तो होता ही। अगर अपर लिप पे कर रहे हैं तो अपर लिप पे ऐसे ऐसे करके, फॉरहेड पे कर रहे हैं तो फॉरहेड पे, या अपर लिप फॉरहेड, उस पर आपको हल्का सा मसाज दे देंगे, जिससे क्लाइंट अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। ऐसे आपको अपर लिप पे अगर थ्रेडिंग करी है, फॉरहेड पे करी है, या आईब्रोज पे करी, किन्हीं को अगर ये मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता है तब आप ये एस्ट्रिंजेंट को कॉटन पे लेके बस आपको डिप करके हल्का सा लगा देना है। इससे कोई भी आपको रैशेज़ नहीं होते हैं, रेडनेस नहीं होती और कोई प्रॉब्लम। ये हल्का सा चिनचिनाता है बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जिनको नहीं सूट करता है मॉइस्चराइज़र तो एस्ट्रिंजेंट लगा सकते हैं, टोनर लगा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी। तो हमेशा आपको ग्रीसी हेयर नहीं होने चाहिए, आपका जो फॉरहेड है ये ध्यान रखिएगा। मॉइस्चराइज़र अगर लगा हो तो पाउडर को अच्छे से आईब्रोज में करिएगा तो थोड़ा सा पेन कम होता है, बाल अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं और अच्छे से निकलते हैं। ये सब प्रिकॉशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप सो कि आईब्रोज़ का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं मॉडल के ऊपर आपको आईब्रोज़ करके, और मेरी कुछ वीडियोज़ उसमें पड़ी भी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसमें मैं कैसे शेप दे रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को देख कर भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज़ को वैक्सिंग से कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैक्स के थ्रू आप अपने आईब्रोज़ हेयर कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा जिनको भी नीड है, जो घर पे रहकर कोर्स करना चाहते हैं। और अब मैं लाइव भी आगे आऊँगी, तो लाइव में आप 3 दिन मेरी क्लासेस आएंगी और 3 दिन जो है मैं लाइव आऊँगी। तो लाइव में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं, आईब्रो से लेके फेशियल से लेके ब्लीच, जो भी क्लासेस आती जाएंगी तो वो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं उन क्लासेस में। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।